साथियों नमस्कार, शमिक आवाज़ के यूट्यूब मंच पे मैं गीता शांत आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि 19 जनवरी जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण दिवस था और नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तमाम मंडल इकाइयों ने इस दिन को अपने-अपने अंदाज में मनाया। कानपुर डिवीज़न के साथियों ने जोनल सेक्रेटरी कॉमरेड राजीव निगम के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और एक बहुत खूबसूरत पोस्टर जारी किया जिसमें कि एलआईसी की उपलब्धियों को बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। मेरठ डिवीज़न के साथियों ने बहुत बड़ा एक सेमिनार आयोजित किया जिसके मुख्य अतिथि वहाँ के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री प्रवीण मित्तल जी थे। विशिष्ट अतिथि एनसीजेडआईएफ के अध्यक्ष कॉमरेड संजीव शर्मा जी थे। वहाँ के मार्केटिंग मैनेजर श्री यूसी जैन भी इस सेमिनार का हिस्सा बने और मेरठ के तमाम शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा से जुड़े गणमान्य नागरिक भी इस सेमिनार में उपस्थित रहे। मेरठ डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन ने 20 पॉलिसी होल्डर्स को भी इस सेमिनार में सम्मानित किया। इलाहाबाद के साथियों ने शाम को मंडल कार्यालय पे इकट्ठे होकर एक बड़ी मानव श्रृंखला बनाई और बाद में एक कैंडल मार्च का आयोजन किया और इस पूरे आयोजन में इलाहाबाद के सभी ट्रेड यूनियन के साथियों ने बहुत उत्साह के साथ भागीदारी करी। अलीगढ़ डिवीजन द्वारा बुलंदशहर शाखा में एक बड़े सेमिनार का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि एनसीजेडआईएफ के अध्यक्ष कॉमरेड संजीव शर्मा जी थे। वहाँ के एमएम ने भी इस सेमिनार को संबोधित किया और पेंशनर साथी बड़ी संख्या में इसमें मौजूद रहे। देहरादून के साथियों ने इस दिन को कुछ थोड़ा अलग अंदाज में मनाया। उन लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया जिसे वहाँ के ट्रेड यूनियन के जाने माने नेता कैलाश रोडियाल जी ने संबोधित किया और जनवादी गीतों के लिए जाने जाने वाले सतीश धौलखंडी जी ने कुछ जनवादी गीत प्रस्तुत किए। इसके अलावा डीडीआईयू ने एक नया प्रयोग किया कि उन्होंने जो पोस्टर क्षेत्रीय इकाई द्वारा जारी किया गया था उसको उन्होंने सेल्फी पॉइंट के रूप में बना दिया जो बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा और लोगों ने उसके साथ खूब सारे फोटो खिंचवाए। फैजाबाद डिवीजन ने सेमिनार का आयोजन किया जिसमें न केवल बीमा क्षेत्र के लोग बल्कि अन्य तमाम संगठनों के साथियों ने हिस्सेदारी करी। हमारी गोरखपुर और हल्द्वानी की मंडल इकाइयों ने प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया और जो पोस्टर क्षेत्रीय इकाई ने जारी किया था उस पोस्टर को उन्होंने अपने यहाँ जारी किया। लखनऊ डिवीजन ने कुछ दूरगामी निर्णय लेते हुए इस दिन का आयोजन किया। उन लोगों ने एक सभा का आयोजन किया बड़ी और उसके बाद में उसने फैसला लिया कि 20 जनवरी से 31 जनवरी तक जो भी एजेंट सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी करेंगे उन्हें वहाँ सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 20 जनवरी से 31 जनवरी तक नागरिकों के बीच में बड़े पैमाने पर एलआईसी के पक्ष में पर्चा वितरण किया जाएगा और 20 जनवरी से 31 मार्च तक जो भी ब्रांचेस एजेंट एक्टिवाइजेशन में, री इन्वेस्टमेंट में और परसिस्टेंसी में टॉप करेंगी उन ब्रांचेस के सभी साथियों को बीमा कर्मचारी संघ लखनऊ डिवीजन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वाराणसी के साथियों ने उस दिन खूब सारे लोग कैंपस के अंदर इकट्ठा हुए, उन्होंने सभा की और उसके बाद में एक पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें एलआईसी की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। बरेली मंडल के द्वारा बरेली में एक बड़े सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें एलआईसी के तमाम लोगों के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जनरल इंश्योरेंस, बैंक और अनऑर्गेनाइज सेक्टर समेत तमाम लोगों ने हिस्सेदारी करी। बरेली मंडल की ही शाहजहांपुर शाखा द्वारा भी एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसको कि वहाँ के मार्केटिंग मैनेजर श्री सुधीर अग्रवाल जी द्वारा भी संबोधित किया गया। इस सेमिनार में भी बीमा कर्मियों के अलावा एजेंट्स ने और पॉलिसी होल्डर्स ने बड़ी संख्या में भागीदारी करी। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम लोगों ने नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन में ने खूब सारी गतिविधियां 19 और 18 जनवरी को करी और उन सब गतिविधियों की एक छोटी सी फोटो और वीडियो की झलकियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगी। थैंक यू। आज भारत में जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की 69वीं वर्षगांठ है। आज से 69 वर्ष पूर्व 19 जनवरी 1956 को ही भारत में 245 निजी बीमा कंपनियों को मिलाकर कॉरपोरेशन बनाने का निर्णय रातों रात किया गया था, क्योंकि निजी देशी और विदेशी कंपनियां जो लोगों का पैसा एकत्रित करती थी लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से, वो हड़प ले जाती थी और अपने व्यवसाय में लगाती थी। और इसलिए उस समय सरकार ने रातों रात ये निर्णय लिया, हमारे संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज के संघर्ष के फलस्वरूप, कि वो बीमा क्षेत्र में एक राष्ट्रीयकृत कंपनी का निर्माण करेंगे। और इसलिए 19 जनवरी के दिन का बहुत महत्व है इस देश के अंदर लोगों की बचत को सुरक्षित रखने में और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के गठन में। लेकिन आज फिर से सरकार ऐसे नियमों का निर्माण कर रही है जिससे 1956 वाली स्थितियां देश में बनने जा रही हैं। तमाम निजी कंपनियां देशी और विदेशी इस व्यवसाय में आ रही हैं और उसके लिए नियम कायदों में ढील दी जा रही है जिससे कि वो भारत के बीमा बाजार पर काबिज हो सकें। और इसलिए आज इस दिन को हम स्ट्रॉन्ग LIC और स्ट्रॉन्गर इंडिया के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इतने सालों में 69 सालों में
भारतीय जीवन बीमा निगम ने राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 35 लाख करोड़ रुपए उसने देश की योजनाओं में अपने निवेश किए हुए हैं और तमाम क्लेम पेमेंट के माध्यम से, तमाम अन्य योजनाओं के माध्यम से इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान भारतीय जीवन बीमा निगम ने निभाया है। पब्लिक सेक्टर जीवन बीमा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पब्लिक सेक्टर जीवन बीमा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। LIC हमारे आपकी नहीं तुम्हारे बाप की, LIC हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की। अरे बैंक हमारे आपके नहीं किसी के बाप के, बैंक हमारे आपके नहीं किसी के बाप के। आवाज दो आवाज दो। LIC के निजीकरण का प्रयास नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। LIC के निजीकरण का प्रयास नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। LIC के निजीकरण का प्रयास नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। के लिए, विश्व शांति के लिए, एकता समानता शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, मानवता के लिए, सद्भाव के लिए, सद्भाव के लिए। साथ जुड़ो मिलके चलो, मिलके चलो, साथ जुड़ो मिलके चलो। एकता समानता शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, मानवता के लिए, सद्भाव। इंडिया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोल बजेरा हल्ला बोल, बोल बजेरा हल्ला बोल, आवाज दो, आवाज दो। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जिंदाबाद। एक सदस्य जिसके पास ओढ़ने बिछाने के कपड़े भी शायद नहीं बचे थे, अपने घर पर छत भी न थी। LIC ने निर्णय किया, भारतीय जीवन बीमा निगम का निर्णय हुआ कि किसी के पास कोई एक बॉन्ड पेपर अवेलेबल है उसके परिवार का, जो उसने भारतीय जीवन बीमा निगम से कोई भी पॉलिसी, उसके परिवार का एक भी बॉन्ड पेपर उसके पास अवेलेबल है, तो हम उसको क्लेम पे नहीं कर सकता। 25 क्या 500 इंश्योरेंस कंपनी आ जाएं, LIC का जो झंडा बुलंद है वो हमेशा
LIC एक वो महान संस्थान है जहाँ मैंने 27 मार्च 1987 को आप लोगों की तरह सहायक के रूप में ज्वाइन किया था। अभी तिलहर शाखा में था, मैं रिपीट कर रहा था इस चीज़ को कि 38 साल पूरे हो जाएंगे। और एक सहायक से जो है मंडल प्रबंधक तक बिना किसी शोर सिफारिश के, बिना किसी, और LIC में तो मतलब एंट्री ही मेरी जो है ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से हुई है। अदरवाइज मैंने ताली बजाओ इस बात पे। जिस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसी कॉलेज में लेक्चरर की वैकेंसी थी।